So once again, welcome you all to Career in Pharma. और today we have an expert, Dr. Vaidehi with us. अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ. Dr. Vaidehi only will tell about her. So we can start with Dr. Vaidehi brief introduction. So first of all, good morning, Dr. Vaidehi, and thank you for making out time from your busy schedule. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Nima. So, yes, myself, Dr. Vaidehi Mehta, and I'm very happy to, I'm very happy कि डॉक्टर नीमा मैम ने मुझे यहाँ पे बुलाया करियर इन फार्मा में. और मैं डेंटिस्ट हूँ, BDS, और मैंने अपना BDS, I have completed BDS in 2012 from the Karnataka only. And after that, I have done the job in my hometown. एंड उसके बाद मैंने अपना खुद का क्लिनिक किया, 3 साल तक खुद का क्लिनिक रन किया. एंड ऑफ कोर्स एवरी वुमन वी गॉट मैरिड एंड हैव टू शिफ्ट इन द अनदर सिटी. सो फॉर दैट मैंने आई वाज इन हैदराबाद फॉर 3 years आफ्टर दैट. एंड हैदराबाद में मैंने 3 साल तक भी प्राइवेटली जॉब किया, हॉस्पिटल से, प्राइवेट क्लिनिक से, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से. तो वहां पे जॉब किया एंड अगेन आई शिफ्टेड टू बैंगलोर. सो शिफ्टिंग वाज वेरी लाइक कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो इट इज डिफिकल्ट टू, आपका करियर जो है वो एक साइड सेट हुआ है, फिर वहां पे फिर से छोड़ के फिर यहाँ पे जाना है. सो 2018 में मैं बैंगलोर हुई और I have taken the career break, like almost taken 5 years of break for family, and almost you can say 2020 after COVID. So I thought to join again. Let's now the family kids has already bit grown up, so let's think to start again the career. So I checked कि मैं कर क्या सकती हूँ साथ में, कि साथ में we can also manage the family as well, kids as well, and myself. So I checked what can I do. So I checked in Google as well. Like you can see the Quora, many things are there. कि डेंटिस्ट के अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट हमारा फील्ड ही ऐसा है. अगर आप क्लिनिक रन कर रहे हो, अगर आपको प्राइवेट क्लिनिक है, आपका जो टाइमिंग्स है वो वैसा ही रहेगा कि भाई 10 to 6 है या फिर 10 to 8 है. पेशेंट आएगा 8 बजे, आपको खत्म करने 9 बजे जाओगे, 10 भी हो जाएगा. तो यू टू से दैट माय पेशेंट इज देयर, मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं, वो सब नहीं हो सकता. यू हैव टू मैनेज दैट एज वेल, कि भाई कि फैमिली को भी सपोर्ट करना है और करियर भी करना है, तो दोनों कैसे पॉसिबल होगा. सो मैंने चेक किया कि भाई चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं, कोर्सेज वगैरह क्या है. सो आई फाउंड दैट कि ये फार्माकोविजिलेंस थोड़ा नया लग रहा है क्या. एक्चुअली सब लोग कर तो रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कर रहे कि नहीं फार्माकोविजिलेंस है, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल सब्सक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो बिलिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो कि कर सकते हो आप. इंस्टीट्यूट है, बट एग्जैक्टली करना क्या है. फिर मैंने देखा कि भाई चलो लेट्स टॉक विद द इंस्टीट्यूट, वॉट एवर द कोर्सेज दे आर प्रोवाइडिंग, चेक करते हैं क्या है. डेमो सेशन अटेंड किया एंड आफ्टर दैट आई गोट टू नो कि चलो ये कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू कैन से दैट. So once I attend the demo session and I enter in this field particular, in the you can say non-clinical, total corporate world. तो डॉक्टर वैदेही, आप यहाँ पे ना मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. Yes. आपने बोला कि यू टुक 5 years ऑफ करियर गैप, जहाँ पे आपने Yes. फैमिली को दिया. Yes, तो 5 yes. साल कम नहीं होते हैं. लाइक आपकी स्टोरी बहुत. बिल्कुल मेरी जैसी है, बट मेरे केस में आई नेवर टुक अ ब्रेक. मतलब क्लिनिक छोड़ी तो सीधे मैं कॉर्पोरेट में आई. 5 साल जब आप एक फैमिली एनवायरनमेंट में होते हो, जहां पे आप अपना करियर छोड़ के बस बच्चों को, फैमिली को देख रहे हो, ये कैसे, कहाँ से वो मोटिवेशन आया? पहली बात तो मोटिवेशन कैसे आया कि यार कुछ अलग करके देखना है. पहला क्वेश्चन ये है. और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस जर्नी में आपको क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि 5 साल के करियर गैप के बाद आपने बहुत लोगों से ये भी सुना होगा कि अब कौन जॉब देगा, आपका ऑलरेडी इतना करियर गैप है, आप घर में थे तो जॉब मिलना मुश्किल है, ऐसी भी चीजें होती हैं. तो ये 2 चीजें मतलब बताइए, मोटिवेशन कहाँ से मिली और चैलेंज क्या हुए? मोटिवेशन तो मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई मुझे खुद से ही वो हुआ कि चलो एक ब्रेक हो गया है, बच्चे अभी
बड़े हो रहे हैं। और इफ यू सी योर फैमिलीज और नाउ नाउ दे आर सेटल्ड कि चलो ये अब मैनेज हो जाएगा, why don't we focus on ourselves? Why should not हम्म। now our time, we are not wasted our life in this doing all the things only. अब तो करना ही है, मतलब ऐसे घर पे बैठ के जितने भी आपके डेंटल्स के फ्रेंड्स वगैरह है, जो है, उन्होंने भी बहुत सारे आप अचीव कर लिया है। एवरीवन हैव अचीव्ड एट वन स्टेज कि भाई क्लिनिक को 10 साल हो गया है, खत्म हो गया है, या इनका 15 साल हो गया है क्लिनिक का। बट वी आर एट अ सेम एज अ वुमन, हमें वो ब्रेक हो जाएगा कि अगर अभी ये ब्रेक खत्म नहीं हुआ तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई 5 साल और निकल जाएंगे और इसमें ही रह जाएंगे, फिर ब्रेक में ही रह जाएंगे। सो आई थॉट ऐसे भी कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं डेंटिस्ट्री के अलावा जो साथ में दोनों मैनेज हो पाए। तो वो मुझे एक बहुत ही अपना वो लगा कि नहीं, मोटिवेट तो होना ही पड़ेगा। अपना बच्चा फिर वही बोलेगा कि मम्मा कर क्या रहे हो आप डॉक्टर हो तो कर क्या रहे हो, आप डेंटिस्ट हो, आप एग्जैक्टली बच्चा ही आपको पूछे, डेफिनेटली दे विल सी अस इन फॉर द लाइफ, व्हाट आर यू अचीविंग इन योर लाइफ, दे विल डेफिनेटली फॉलो अस। सो आई थॉट कि नहीं, अभी ये करियर मुझे रीस्टार्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन मुझे ये लगा कि भाई चैलेंजेस आप बोल रहे हैं, चैलेंजेस तो बहुत थे इसमें कि भाई क्लिनिकल का जो फील्ड है वो आपका है कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पेशेंट्स है, और ये जो फील्ड है वो डायरेक्टली आपका क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन। मुझे कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं था कि भाई वर्ड है, पीपीटी बनाना है, तुम्हें एक्सेल्स पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बिगेस्ट फियर था, यू कैन से फियर एज वेल ओनली, कि मुझे कुछ उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे होगा, हाउ विल आई डू दिस ऑल द थिंग्स बिकॉज। और दूसरा चैलेंज ये था कि इतने आवर्स आपको स्क्रीन पर बैठ, जो कि आपको कभी आदत ही नहीं, बस चेयर के पेशेंट के साथ चेयर पे ही टाइपिंग कर रहा है। तो वो वाला जो फियर था वो मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लगा था स्टार्टिंग में, कि मुझे बहुत फियर लग रहा था कि हाउ विल आई मैनेज। बट स्टडीली स्लोली आई मैनेज एवरीथिंग एंड आई लव नाउ। थैंक यू ये इन्फॉर्मेशन शेयर। सेटिस्फाइड। तो हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कल को बच्चे भी पूछेंगे पापा तो इज गोइंग टू ऑफिस व्हाट यू आर डूइंग ऑल्दो यू आर अ डेंटिस्ट। करेक्ट। सो या दैट इज अ यस बिगेस्ट यस यस। मोटिवेशन। दूसरा चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने बोला था कि बहुत सारी चीजें हैं करने को, मेडिकल कोडिंग है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, फार्माकोविजिलेंस में तो आप हैं ही। देन हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे फार्माकोविजिलेंस ही करना है, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेरी है वी गेट, क्योंकि आप नॉन क्लिनिकल ऑप्शंस बहुत ही काफी नॉन क्लिनिकल ऑप्शंस है। देन हाउ यू डिसाइडेड टू गो फॉर फार्माकोविजिलेंस? Yes, it is. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। Like I was in Hyderabad, medical coding or medical transcription it was, and I checked with them कि how is the salary they are giving, how is the work culture over there, और आपको काम इतना कितना इंटरेस्टिंग लगता है। मेन वही है कि आप उसको आप उसमें अडेप्ट कितना कर सकते हो आप। तो मैंने जो डेमोस्ट्रेशंस लिया फार्माकोविजिलेंस का, तो मुझे ये फील्ड इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें हो सकता है। और दूसरा कि एंटर्ड हियर आई वाज नॉट श्योर कि भाई डॉक्टर्स जो है वो ये कोर्सेज कर रहे या नहीं कर रहे। बट जब मैं एंटर हुई और मैंने देखा आसपास हमारी टीम में, हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे डॉक्टर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी और बहुत सारे जो लोग हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे है, उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छे लेवल पे है और अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड में मेरा ग्रोथ अच्छा हो सकता है। सो आई चूज पर्टिकुलर फार्माकोविजिलेंस। आई थॉट इट इज आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस थिंग। ट्रू, यस, आपने बिल्कुल सही बोला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कंसिडरिंग कि जिस तरीके का हम लोग का क्लिनिकल बैकग्राउंड है उससे ये बहुत कनेक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरा, यस फार्मा यस इंडस्ट्री एज सच इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, मतलब आपके यस अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है कि सपोज आप एक कंपनी में हो, एग्जैक्टली। स्पेशली इन बैंगलोर लोकेशन में, यू नो एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर, तो आपके अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाते हैं।
काम भी अच्छा है और एवरग्रीन Exactly. इंडस्ट्री है। Exactly. तो दूसरा क्वेश्चन, Exactly. Yes. 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 डॉक्टर वैद्य, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल है इन द सेंस कि क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ फीमेल ऑडियंस जिसका बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके जैसे ही स्टोरी है। मतलब दे ऑलरेडी इन करियर गैप और करियर ब्रेक में चल रहे हैं और अब उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, या वो पहले ही उन चैलेंजेस से डर जा रहे हैं कि मैं जॉब में गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे ऑफिस का काम होगा। तो आप कुछ टिप्स या मे बी जो आपने चैलेंजेस फेस किए उसको आपने कैसे ओवरकम किया, स्पेशली रिलेटेड टू फैमिली थिंग्स, उस पे थोड़ा सा अगर आप कुछ चीजें बता दें। सी मेरे हिसाब से तो नहीं, आपको पहली बात ये कि फैमिली सपोर्ट अगर हो रहा है, आपके पास फैमिली सपोर्ट है, यू शुड डेफिनेटली जंप इन दिस फील्ड। आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। दूसरा कि आप मदद मांगो, आस्क फॉर हेल्प टू योर फैमिली दैट नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय करियर, you are also doing career, I also want to start my career, so please you also support in this. Or you can, nowadays you can hire many people, we have the domestic help as well, so you can go with that option as well कि भाई don't worry, बच्चा जो है वो सीख लेगा, बच्चा है वो सीख लेगा, उसकी आप फिक्र मत करो, वो एडेप्ट कर लेगा। अगर आप नहीं होगे, आप जॉब पे होगे, तो भी वो एडेप्ट कर लेगा, वो सीख जाएगा, उसको भी समझ आ जाएगा कि भाई नहीं, मम्मा ऑफिस का काम कर रही है, पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे एडेप्ट हो जाएंगे। आप उसके बच्चे की तो बिल्कुल फिक्र मत करो कि भाई कैसे हो जाएगा, मेरे बिना मेरे बच्चा किसी और के पास कैसे रहेगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही वो है, आपके बच्चे आपको बहुत हमसे बेटर वो खुद को समझ लेंगे कि भाई नहीं, ये मम्मा अभी जा रही है, मम्मा का काम चल रहा है, मम्मा की मीटिंग्स चल रही है, तो वो हो जाएगा, वो समझ आ जाएगा उनको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप अगर रियली आप अपने इसमें फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो और फोकस करो कि नहीं भाई मुझे जाना ही है, और आई विल मैनेज माई फैमिली एज वेल। सो मेरे हिसाब से उसमें उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आप अपने मदर इन लॉ है या फिर अपने मॉम है, उनको थोड़े टाइम के लिए बुला लो, थोड़े टाइम, जितना भी अभी स्टार्टिंग का जॉब है तो कहीं 2-4 महीने के लिए बुला लो, बाद में देखो कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर फैमिली का हेल्प मिल जाएगा तो वो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हो, ये फील्ड में। थैंक यू डॉक्टर वैद्य, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और मुझे सबसे अच्छी बात ना ये लगी जो आपने बोला कि बच्चे अडाप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपने बहुत ही यस, सही पॉइंट बोला है। बिकॉज मुझे लगता है ना कि एज अ मदर हम ही लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, अरे हम चले गए ऑफिस तो क्या होगा। एग्जैक्टली, यस, करेक्ट। मतलब हमें उनको थोड़ी यस, बहुत गाइडेंस देनी होती है, बिकॉज एज दे आर ग्रोइंग गलत सही चीजें बतानी होती हैं। एक कोई चाहिए नो एज अ गाइडेंस, कोई बड़ा, सपोज घर पे अगर आपके फैमिली सपोर्ट नहीं है तो जैसे आपने बोला कि यू कैन टेक डोमेस्टिक हेल्प, आजकल तो उसकी भी आउटसोर्सिंग हो जाती है, फॉर सम टाइम यू कैन डू दैट एज वेल, हो क्योंकि जाती है, शुरू का एग्जैक्टली, फेज थोड़ा एग्जैक्टली, चैलेंजिंग होता है व्हेन यू जॉइन द यस, जॉब। यस, उसके बाद सब सेटल हो जाता है। तो दिस यस, इज दिस मैसेज इज फॉर ऑल द मदर फ्रॉम डॉक्टर वैदे कि अगर आप मैटरनिटी ब्रेक या जो भी करियर ब्रेक लेके बैठे हैं और आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये टेंशन छोड़ दीजिए कि बच्चा कैसे करेगा मेरे बिना, ये सब छोड़ दीजिए। एक नेचुरल फ्लो में चलिए, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो फैमिली से हेल्प लीजिए, या आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, यस, क्योंकि यस, करेक्ट, at the end of the day, by just sitting at home and all the time just taking care of your family and kid, वहां पे you will never be satisfied from inside, because भाई आपने भी इतनी पढ़ाई की है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, आप ये एग्जैक्टली, सोचिए कि ऐसे माइंड में आप उस बच्चे को क्या दे रहे हैं जब आप खुद ही अंदर से एग्जैक्टली, खुश नहीं है। यस, एग्जैक्टली, वो तो डॉक्टर वैदे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी आपने क्लिनिकल्स में सीखा बाय रनिंग योर ओन क्लिनिक और दूसरी क्लिनिक हॉस्पिटल में काम करके, या फॉर दैट मैटर जो भी आपकी बीडीएस की नॉलेज है, वो कितनी यूज हो रही है यहाँ कॉर्पोरेट जॉब में? यस, यस, मैं वही बताऊंगी कि हमने जो बीडीएस में जो स्टडी किया होगा, जो भी डिजीज वगैरह है, तो आपको जो उसका नॉलेज आप यहाँ पे ट्रांसफर डेफिनेटली कर सकते हो, जो फार्मेकोलॉजी का सब्जेक्ट्स जो आता है फार्मेकोलॉजी में,
तो वो जो ड्रग्स का जो इफेक्ट्स है उसका क्या कौन से ट्रीटमेंट यूज करना है, कौन सा ड्रग्स कहाँ पे यूज करना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होता है, तो वो सब आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। और ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको यहाँ पे तो पेशेंट्स पे काम नहीं करना है, करेक्ट, आपको यहाँ पे पेशेंट पे तो बिल्कुल काम नहीं करना है, बट वो जो वाला आपका नॉलेज है वो यहाँ पे डेफिनेटली काम आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेज भी आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपने अपना खुद का क्लिनिक किया है, या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर जॉब में आपने जैसे भी स्किल्स वगैरह आपको किया है, कि कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल थी, तो आपको यहाँ पे आपके क्लाइंट्स के साथ आपके साथ मीटिंग्स करनी है, वो सब आपकी जो नॉर्मल जो स्किल्स होगी वो यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात कि आपको एडेप्टेबिलिटी, कि आप कैसे अडेप्ट करते हो ये कल्चर में, ये पर्टिकुलर फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फील्ड में आप कुछ नया सीख रहे हो, आपके लिए कितना एंकरेज है, आप उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो बहुत ही आपके मायने करता है कि भाई कितना आप सीख रहे हो, मेरे हिसाब से। करेक्ट। So yeah, यस exactly. I totally agree with you because being myself into pharmacovigilance, काफी डेटा फार्माकोलॉजिकल डेटा रहता है, काफी डिजीज यस कंडीशन रहती है। यस एंड यस बीइंग अ डेंटिस्ट जहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो yes, almost we have learned that यस in second year of pharmacology, so we know यस that at least we are not कि यार ड्रग क्या है पता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, हमने पढ़ा है, हमें पता है करेक्ट। इसका इफेक्ट क्या है और वो किसमें जर्नल यूज कर मेडिसिन सकते हैं। काफी काफी यूज हो जाता है जहाँ पे Yes, बहुत general सारे medicine, डिजीज पढ़। yes, correct, correct, so तो you can definitely transfer that knowledge here in this field। नॉलेज वाइज तो पूरा आपका यूज होने वाला है। बस हाँ, इतना ही डिफरेंस रहता है, मतलब जैसे हम क्लिनिक्स में लाइव पेशेंट देखते हैं, यहाँ पे हम पेशेंट डेटा देख रहे हैं। और yes, दैट correct। इज नॉट रिलेटेड टू डेंटल ट्रीटमेंट, बट हाँ, जो भी नॉलेज Yes, है वो yes, हमने yes, यूज yes, करनी है। yes. On an average, that is a main thing is patient safety. So हम जो कर रहे करेक्ट। हैं पेशेंट का सेफ्टी का ही है, जो वहां पे जो ट्रीटमेंट हम कर रहे थे और यहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी कर रहे हैं, मेन मेजर करेक्ट। वही है। हाँ, वन आपने और सही अनदर बोला। वे वी आर हेल्पिंग पेशेंट्स ओनली, वन और सही अनदर बोला। वे। यस करेक्ट, 100% ट्रू। क्लिनिक्स में उनको वो पेशेंट आया तो उसको आराम दिलाना है, और यहाँ पे भी पेशेंट सेफ्टी इज द अल्टीमेट गोल। यस यस तो यस नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर वैदे है कि जो ये आपका प्रोफाइल है, सेफ्टी एग्रीगेट रिपोर्ट स्पेशलिस्ट। सो यस डॉक्टर वैदे इज अ सेफ्टी एग्रीगेट रिपोर्ट स्पेशलिस्ट। ये बेसिकली अगर ना आपको लेमैन टर्म्स में समझाना हो, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें आप लोग करते क्या है और उस काम का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है? क्योंकि कई बार लोग ना इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बस ये डेटा रिलेटेड वर्क है, क्योंकि हम उसका इम्पैक्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर आप ये एक्सप्लेन कर पाए, और ऑन अ डेली बेसिस बेसिकली किस तरीके से ये काम होता है, आप क्या करते हैं ऑफिस में, वो थोड़ा एक्सप्लेन करना। यस यस आई विल एक्सप्लेन। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना होगा एज अ सेफ्टी एग्रीगेट रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट, आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, आपको ड्राफ्ट करना है। रिपोर्ट आपको अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स आते हैं, पेडर्स होते हैं, पीबरर्स होते हैं, DSUR, PSUR, वो सारे अलग अलग आपको रिपोर्ट ड्राफ्ट करना होता है यहाँ पे। और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जो आपको अपने क्लाइंट्स देते हैं इंफॉर्मेशन, आपको सभी आपको डेटा वो सब प्रोवाइड करेंगे। तो आपको वो इंफॉर्मेशन और वो डेटा आपको एनालाइज करके आपको रिपोर्ट बनाना होता है पर्टिकुलर ड्रग का, जो आपको असाइन हुआ होता है, कि भाई आप इतने इतने ड्रग्स का आपको ये रिपोर्ट बनाना है। तो आपको वो रिपोर्ट बना के विद इन पर्टिकुलर उसका जो अलग डिफरेंट रिपोर्ट हैज डिफरेंट टाइमलाइंस, सो वो टाइमलाइन में आपको रिपोर्ट सबमिशन करना होता है पर्टिकुलर डिफरेंट कंट्रीज, इफ यू आर वर्किंग विद US और EU कंट्रीज जो होती है, मेक्सिको, अलग अलग जो कंट्री होती है, आपको वहां पे आपका रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज में। और आपको इस रिपोर्ट में आपका बेनिफिट रिस्क एनालिसिस देना होता है कि भाई ये जो ड्रग है वो कितना इफेक्टिव है, जब से ये मार्केटिंग में आया है, जब से ये उसका ऑथराइजेशन हुआ है, तो वो कितना इफेक्टिव है, उसका कुछ रिस्क है या नहीं है,
तो वो सब हमें एनालाइज करके रिपोर्ट्स सबमिशन करनी होती है। और मीनवाइल हमें ये सब आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग्स भी करनी होती है कि भाई हम इतना इतना हमारे पास डेटा है, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपको अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस भी करना होता है। और आपकी जो रिपोर्ट्स है वो लोग रिव्यू भी करते हैं। आपके जो ऊपरी पोजीशंस वाले होते हैं, जो क्यूसीयर्स होते हैं, जो मेडिकल रिव्यूअर्स होते हैं अलग से, तो वो लोग रिव्यू करते हैं, उसमें आपको ऐड करते हैं, डिटेल्स ऐड करते हैं कि भाई ये डिटेल्स ऐड नहीं है, ये डिटेल्स ऐड नहीं है। तो वैसे वैसे करके बहुत लेवल से जाके आपका जो रिपोर्ट्स जो होते हैं वो कंट्री को सबमिट होते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स हमें पर्टिकुलर ड्राफ्ट करने होते हैं, हमें बनाने होते हैं ड्राफ्ट में, ऐसा मेनली। तो डॉक्टर वैदी, हाँ, ये तो हमने समझा कि आपका काम ये है। तो बेसिकली जस्ट इन अ लेमैन टर्म्स इसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है, अगर आप उसके बारे में बात कर पाए। जब सबमिट कर रहे हैं इतने रिपोर्ट, बेनिफिट रिस्क एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट चेंजेस इट मेक्स। कि अगर कस्टमर लेवल पे मैं बात करूं, जो एक पेशेंट जो मेडिसिन ले रहा है, उसकी पेशेंट सेफ्टी पे ये कैसे इम्पैक्ट डालता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो जो डेटा हमें मिला होता है उसके हम्म। हिसाब से हम उसका कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये इतना ड्रग्स इतना इफेक्टिव नहीं था या इतना हम्म। इफेक्टिव था, पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसका बना सकते हैं कि भाई इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये जो ड्रग है ये मार्केट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या उसका विड्रॉ होना चाहिए, ये एग्जैक्टली क्या हम्म। है, कितना उसका इफेक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर इस वे में होता है कि भाई आफ्टर दैट दे विल डिसाइड, वी विल प्रिपेयर आर हम्म। द रिपोर्ट फ्रॉम आर एंड, आफ्टर दैट द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज जो होती है वो विल दे विल हम्म। डिसाइड कि एग्जैक्टली हाउ दिस ड्रग विल वर्क ऑन द पेशेंट्स। करेक्ट। हाँ, तो मतलब इम्पैक्ट ये है कि भाई जो एंड यूजर है, जो पेशेंट ले रहा है, भाई हाँ। उसको सच में कितना इफेक्टिव है वो, कई साइड यस। इफेक्ट्स या जो एडवर्स इवेंट है वो ज्यादा हाँ। हैं या सीरियस है, उसके यस। बेसिस पे ड्रग रेगुलेटर्स एंड देन फार्मा कंपनी दे कैन डिसाइड कि भाई अब उसको करना क्या है। सपोज बहुत सीरियस एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं तो दे कैन यस। विदड्रॉ। ये। So accordingly, yeah, they can take action on that specific drug जो भी उनका मार्केट यस। में प्रोडक्ट है। यस। सो या इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। मतलब मैं कहूंगी यस। कि एज अ क्लिनिशियन या डेंटिस्ट, आप जो पेशेंट को मेडिसिन लिख रहे हैं, सपोज इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग ऑग्यूमेंटिन, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि somebody, this pharma industry is working has correct with that has data. done the research, has done the research over Yes, all over the clinical trials. They have done the research. correct. Because of that only Hmm. we are prescribing the medicines to the Correct. patients कि भाई आप ये ड्रग्स लो, आप अमोक्सिक्लेव लो, Hmm. नहीं आप ये लो तो आपको इफेक्टिव होगा इसका। तो True. True. one way or another way, that is all this connecting with the patient only, patient की Safety. सेफ्टी ही हम कर रहे हैं। तो Hmm. मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही है। Yes, this is a huge impact, ह्यूज right? ह्यूज। क्लिनिशियन यस। भी कैसे लिखेंगे जब तक रिसर्च नहीं होगी, डेटा यस। एनालिसिस यस। नहीं होगा, हाउ दे विल यस। बी एबल टू करेक्ट। डू सो। करेक्ट। 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 तो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर वैदेही ये है कि आपको ये जो सेफ्टी एग्रीगेट रिपोर्ट स्पेशलिस्ट, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कैसे चला? मतलब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है आज के टाइम पे, फ्रेशर्स का, कि जॉब आ ही नहीं रही है, जॉब का कहाँ से पता करें, लिंक्डइन क्या करना है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का पता कैसे चला, कैसे आपने अप्लाई किया? पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि इसको आप अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपके जो मेंटर्स है आपको डेफिनेटली आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन सी जॉब आप ले सकते हो, विच आर द पोजीशंस यू कैन अप्लाई फॉर। कि भाई आईसीएसआर में जाना है, केस प्रोसेसिंग में जाना है, या फिर अग्रीगेट रिपोर्टिंग में जाना है, या फिर सिग्नल में जाना है। सो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसमें मिलेंगे और आप चूज कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है, ये फील्ड इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप पहले लिस्ट बनाओ कि भाई इतनी इतनी कंपनीज जो है वो इतने इतने रोल्स प्रोवाइड कर रही है। आप एक लिस्ट बनाओ, उसकी करियर की साइट्स पे जाके देखो कि भाई ओपनिंग्स कौन कौन सी है। तो वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि भाई नहीं, इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये रोल्स प्रोवाइड करती है। आईसीएसआर में जो रोल्स जो होते हैं,
तो वो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ये आपको एक लिस्ट बना के आपको खुद से वो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, यहाँ पे लिंक्डइन का बहुत ही बेनिफिट है। लिंक्डइन अकाउंट आपका है तो बहुत ही आपका बेनिफिट है। आप इंटरेक्शन करो कि आप अगर ये रोल पे इंटरेस्टेड हो पर्टिकुलर, तो आप रेंडमली सर्च करो कि कौन कौन से पीपल जो है वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। आप उसके साथ एक बार कनेक्ट करो कि भाई पूछो कि एग्जैक्टली ये रोल कैसा है, आपको डिफिकल्ट हुए या नहीं है, कैसा वर्क कल्चर है, टाइम वर्किंग आवर्स कैसा है, वर्कलोड कैसा है, आप एडेप्ट हो सकते हो या नहीं हो एडेप्ट हो सकते हो। तो वो आपका लिंक्डइन का वो जो बहुत ही बेनिफिट होगा यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप अगर किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कुछ पूछो उसको, आस्क फॉर हेल्प। और मेरा वही मोटो वो रहेगा कि आप सबको पूछो कि भाई कैसे काम कैसे करते हैं आप लोग, होता क्या है। और डेफिनेटली दे विल आंसर, डेफिनेटली वन और अनदर पर्सन विल डेफिनेटली आंसर। अगर आप 10 लोगों को मैसेज करोगे तो एक दो दो लोग तो आपको आंसर करेंगे ही कि भाई ये फील्ड अच्छा है, आपको जाना चाहिए, आप उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं इसमें आप। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही अच्छा है लिंक्डइन का। मुझे तो आई विल से दैट कि पता ही नहीं था लिंक्डइन क्या है। फेसबुक इंस्टाग्राम सबको पता होगा, बट लिंक्डइन क्या करेक्ट। है वो सबको नहीं पता होगा कि भाई ट्रू। स्पेशली कि भाई नहीं, लिंक्डइन में अकाउंट बना, प्रोफेशनल आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने ये जब फील्ड स्टार्ट किया उसके बाद लिंक्डइन का अकाउंट बना कि नहीं, लिंक्डइन जैसा कुछ है जिसमें आप कुछ अप्लाई कर सकते हो। और नौकरी का पता होता है कि भाई Naukri.com थी, वो भी पहले पता था। अभी तो मतलब सबको ये सब पता होगा कि रील कैसे डालनी है, ये कैसे डालना है, बट ये कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे वो नहीं पता होगा। आप कनेक्ट करो तो वे वही मेन चीज है आपके लिए, मेरे हिसाब ये से। बहुत अच्छी बात बोली आपने, लिंक्डइन वाली। सबको पता है रील अपलोड कैसे करना हाँ है, इंस्टाग्राम एग्जैक्टली, कैसे कर। सबको पता है कि रील कैसे हाँ। अपलोड करना है, पोस्ट कैसे करेक्ट। बनानी है। बट ये नहीं पता है कि भाई कैसे लिंक्डइन अकाउंट बनाए, कैसे अपना रिज्यूम बनाए, कैसे अपना लिंक्डइन के पूरी डिटेल्स डाले, और कैसे सबके साथ कनेक्ट करो प्रोफेशनल अपनी जॉब के लिए। तो वो बहुत ही यहाँ पे मेजर रोल है लिंक्डइन का, मुझे ऐसा लग रहा है। सो रियली यस डॉक्टर वैदे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए। सो फॉर एनी फ्रेशर, सो ऑलरेडी डॉक्टर वैदे मेंशन्ड कि सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, कंपनीज के नाम पता करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है वो देखिए, एज पर योर लोकेशन देखिए। तो डॉक्टर यस वैदे इज इन बैंगलोर, सपोज यू आर फ्रॉम गुजरात, और अहमदाबाद में कितनी सारी कंपनीज हैं। तो अपने लोकेशन के हिसाब से आप काम करिए, थोड़ी स्पेसिफिक सर्च करिए, तो उससे आपका थोड़ा टाइम भी कम वेस्ट होगा। और अपनी सर्च को ऑलवेज नैरो डाउन करिए, एज पर योर लोकेशन, एज पर योर एग्जैक्टली। प्रेफरेंस। ऐसा नहीं कि सब वहां जा रहे हैं तो हम भी वहीं चले, नो। हाँ एज यस पर योर यस। लोकेशन, कहाँ आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से सर्च नैरो डाउन करिए, तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। दूसरी बात, डॉक्टर वैद्य ने बोला लिंक्डइन, जो कि हम लोग भी करियर इन्वायरमेंट में बार बार बोलते रहते हैं। कई लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि लिंक्डइन है क्या, एग्जैक्टली। स्पेशली यस यू नो राइट, बीइंग अ डॉक्टर हमारा कुछ यस काम नहीं होता था लिंक्डइन पे। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। You also mentioned about like program you must have done। तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स लाइक एमबीबीएस, और फॉर दैट मैटर डेंटिस्ट, और आयुर्वेदा, बीपीपीटी, तो उनको ये लगता है कि यार हमने मतलब ये 5 साल पढ़ लिए बहुत है। मतलब उनको फिर ये जरूरत नहीं लगती कि हम कुछ एडिशनल प्रोग्राम करें या कोर्स करें। तो आपके हिसाब से हाउ मच इम्पोर्टेंट दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर, एंड व्हाट रोल दे प्ले आपको जॉब में हेल्प दिलाने के लिए? सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर नीमा। पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर बन चुके हैं, बट आप जैसे अपना नॉलेज जो है पूरी लाइफ इज अपडेट, जैसे जैसे अपडेट करोगे आपका नॉलेज अपडेट हो जाएगा। यू शुड डेफिनेटली लर्न समथिंग। अपडेट होना ही चाहिए लाइफ में। पुराने जमाने में कितनी डेंटल की इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, और अभी कितनी टेक्नोलॉजी है। सेम वे एवरीवेयर, कि अगर आप नया फील्ड में जा रहे हो तो आपको उसका अगर आपने कोर्स लिया है तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर रेज्यूमे, डेफिनेटली बूस्ट योर रेज्यूमे टू चांस सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एज वेल। सो अगर आपने ये कोर्स लिया है, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि भाई ये कोर्स लिया है, ये फील्ड क्या है। आप एक डेमोन्स्ट्रेशन लोगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है आपको। बट सीधा नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए, कोई आएगा और आपको इंटरव्यू लेगा और ले लेगा, ऐसा नहीं होगा।
आपको कोर्स लेना है, आप कोर्स सिलेक्ट करो अपने हिसाब से कि भाई मुझे कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, कौन से कोर्स में जाना है। तो उस हिसाब से आप उसका बेसिक जो नॉलेज है पर्टिकुलर कोर्स का, अगर आपको वो बेसिक नॉलेज मिल जाएगा तो आपको आगे जो जॉब आपको मिलेगी वहां पे इम्प्लीमेंट इजीली हो सकता है और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो वहां पे जाके। You, if you have taken some 2 months or 3 months, there are many institute like this career in pharma is there first. Many institute are there, they are providing the courses for particular 2 or 3 months, or some courses are for the 6 months. So ये जो कोर्स है आपके नॉलेज को बहुत ही एक्सपांड करेंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकेंगे आपको जो जॉब लेना है उसमें। आपको बेसिक आइडिया रहेगा यहाँ पे कि भाई एग्जैक्टली कैसे काम करना होता है, क्या काम करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन शुड हैव एटलीस्ट वन बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स, तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। यस ट्रू। मैं इससे टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि क्लिनिकल्स तो पहली बात बहुत डिफरेंट होता है। एंड यस इवन आजकल मैं देख रही हूँ, इवन इन क्लिनिकल्स इफ यू वांट टू रियली टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, कितने सारे यस प्रोग्राम करने पड़ते हैं, yes कॉलेज yes काफी yes नहीं है। definitely in our dentistry, you can say in dentistry in without हम्म। nowadays everybody is taking implant course, करेक्ट। everybody is taking implantologists इम्प्लांट, or the एस्थेटिक्स। cosmetic, aesthetic, हाँ। cosmetic, everyone is taking the course. So that करेक्ट। skill you should, it should be updated in the your lifetime, कुछ ना कुछ सीखना ही करेक्ट। रहेगा, वरना आप को नॉलेज का पता नहीं रहेगा, आप पुरानी टेक्नोलॉजी में ही रहे हुए कि भाई ये तो हमने इतना सीख लिया है बस काफी है। नहीं नहीं पहला वाला नहीं, टाइम गया यस ना कि लिमिटेड लोग एग्जैक्टली। हैं, और हाँ, यू कैन ग्रैब द जॉब। आजकल तो बहुत कंपटीशन है एंट्री लेवल पे, इनसाइड जॉब आल्सो एवरीवेयर। एवरीवेयर एवरीवेयर देयर इज, अगर आप यस। कहीं पे भी जाओ तो 10 डेंटल क्लिनिक आपको मिलेंगे, यू विल डेफिनेटली सर्च की विच वन इज गुड, who is करेक्ट। MDS, who has taken the fellowship, who has taken the implantologist, कौन अच्छा है, आप डेफिनेटली चूज करोगे। सेम वे द HR will also check कि इसने कुछ कोर्स किया है, एनीथिंग हैज शी हैज डन टू अपडेट हर नॉलेज, तो वो डेफिनेटली करेक्ट। चेक करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपना कोर्स कोई भी एक अब सर्टिफिकेशन कोर्स ले लो तो आपको बहुत ही बूस्ट करेगा आपके इंटरव्यूज क्लियर होने में, और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर वैद्य ये है कि आपके हिसाब से अपार्ट फ्रॉम जो भी आपको नॉलेज है, लाइक हार्ड स्किल्स जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, एनीथिंग विच यू कैन सजेस्ट, यू नो, विच गोइंग टू हेल्प लाइक डॉक्टर्स और एनीवन, और मे बी लाइफ साइंस ग्रेजुएट, स्पेशली कॉर्पोरेट में अडाप्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर सकें दैट दे शुड बी हैविंग, अगर नहीं है तब भी उनको वो चीज अपने अंदर लानी है, इफ दे रियली वांट टू वर्क इनसाइड कॉर्पोरेट एंड वांट टू एक्सेल। एंड स्पेशली अगर इसमें कुछ एग्रीगेट रिपोर्ट स्पेशलिस्ट में अगर कुछ अलग है कि वो और कॉर्पोरेट जैसा ही कॉमन दैट फीचर्स यू शुड बी हैविंग, वो अगर आप बता दे तो। हाँ, यस यस डॉक्टर नीमा। सो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप मेन जो है वो कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्पोकन है, कम्युनिकेशन स्किल है। और दूसरा है जो कोई भी इन एनी सिचुएशन बी काम एंड टेक डिसीजन व्हाट टू डू, कि कुछ भी गलत हो गया है, जब हम पेशेंट्स करते थे तब भी ऐसा होता है, कभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो आया ही होगा कि पेशेंट्स आर नॉट हैप्पी, तो दैट टाइम यू हैव टू कामली अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग कि भाई ये है। सेम वे हियर एज वेल कि भाई आपको काम रहना है, आपको काम भी करना है इसके साथ, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो बहुत ही आपको आगे ले जाएगी। और बीइंग easily calmful, handle the situation, everything, whatever is happened, just easily उसको हैंडल करो अच्छे से, शांत दिमाग से, तो आपको ये बहुत ही हेल्प रहेगा कोई भी सिचुएशन में। मेरा तो मैं वही सजेस्ट करूंगी, मेन मेन थिंग कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वही मेन है। Like how to convince the patient over there in dentistry, like here as well, how to convince a client, कि आप क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हो, तो वो आपको बहुत ही आगे लेके जाएगा आपको यहाँ पे ये फील्ड में मेरे हिसाब से। बाकी नॉलेज तो आपको आपको जो नॉलेज होगा वो यहाँ पे आप अपना प्रोवाइड कर ही लोगे,
कि भाई आई नो दिस थिंग, दिस इज द बेस्ट, तो वो एवरीवन विल सी। बट आपके पास जो कामनेस है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो नेचर है, वो भी आपको अफेक्ट करेगा कि नहीं, दिस इज पर्सन दैट इज 8 10 out of 8, दे विल मार्क कि भाई क्या क्या है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई विल से दैट कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे सही नहीं है, फिर भी आपको अच्छे से काम होके आपको काम करना पड़ेगा कि आप इजीली आपको काम रह के वो जो जो सिचुएशन है उसको टेकल करो। तो मैं वही बोलूंगी कि कम्युनिकेशन मेन है यहाँ पे। ट्रू आई ट्रूली बिलीव ऑन दिस पार्ट कि कम्युनिकेशन तो रियली मैटर्स अ लॉट इन कॉर्पोरेट, क्योंकि यस यू मस्ट हैव सीन कि कई बार मे बी आप नेक्स्ट पर्सन को देख रहे हो जो क्यूबिकल में बैठा है, और दैट पर्सन माइट नॉट बी हैव सो मच ऑफ नॉलेज, बट उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि एग्जैक्टली। अभी ऐसा ऐसा मेरे साथ काफी हुआ इनिशियली व्हेन आई जॉइंट कॉर्पोरेट। मुझे कम्युनिकेशन का इतना रोल मतलब समझ में आने लगा, और एक कमी भी लगी खुद में कि यार मतलब पढ़ाई तो बहुत कर ली, बीडीएस में हाँ काफी सीख लिया, बट यार आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ क्लाइंट, और उस जस्ट एग्जैक्टली। एक कम्युनिकेशन की वजह से आप एक स्टेप पीछे हो जाते हो। यस यस। तो ये बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर वैदे ने, कम्युनिकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर जॉब, फॉर क्लियरिंग इंटरव्यू ऑल्सो। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली। यस, कम्युनिकेशन हैज टू डू अ लॉट। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर पाए, दैट going to help you a lot in corporate. There should be clear communication, like There whatever should. you communicate, clear, Yes. confident. So Yes. yeah, After that only you will have the idea that, and then only you will become confident. It is now I have correct, communicated everything. Now I am confident correct. about this thing. So after that only you will gain the confidence in yourself as well. Correct, correct. So, next and the last question, Dr. Vaidei, is because being a dentist, आप all those dentists who want to come to clinicals, आप उनको one last piece of advice, although we spoke about so many things, Yes. but one last piece of advice जो आपको अपने हिसाब से लगती है कि you should give them, वो क्या होगी? Please do that. Yeah. Yes, Dr. Nima. So, I will advise every dentist, special woman dentist, जो है, उनको मैं एडवाइस करूंगी कि डोंट थिंक मच अबाउट दिट कि भाई हमने डेंटिस्ट किया है, लोग क्या कहेंगे, कि तुमने 5 साल तक क्या किया, अब तुम क्या कर रहे हो। वो डर सब छोड़ो। लोग बोलेंगे, बोलते रहेंगे। तुम्हें जहां पे जाना है, तुम्हें जहां पे फोकस करना है, तुम्हें जो कुछ नया सीखना है, जंप इन दैट। सीखो, कुछ नया सीखो, कुछ ट्राई करो नया। यू नो द डेंटिस्ट्री, आपने कर लिया पूरा, डेंटिस्ट किया। अगर आपको पॉसिबल नहीं हो रहा है डेंटिस्ट्री, कि भाई सम ऑफ द कंडीशंस, कि भाई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में पूरा जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली, एनीथिंग इज देयर। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ट्राई समथिंग न्यू। व्हाट कैन यू डू, थिंक अबाउट दैट कि आप कर क्या सकते हो। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू जंप इन दिस फील्ड। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आई विल डेफिनेटली से। आपको अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कुछ नया फील्ड ले रहे हो, कुछ भी नया सीख रहे हो, इट विल टेक टाइम, इट विल बी, देयर विल बी चैलेंज, बट ट्राई टू कम आउट विद इट, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर comfort zone, try to come out from your comfort zone and do something new that you can learn and satisfied yourself as well. कि नहीं, I am satisfied, I am doing work from home job, I am earning this much, I am fine that I am managing my kids as well. मुझे अगर मैं डेंटिस्ट का करती हूँ तो मुझे 10 बजे तक वहां पे क्लिनिक में भी रहना पड़ेगा, बट यहाँ पे मुझे 6 बजे मैंने लॉग ऑफ कर दिया, मेरा काम खत्म। नाउ आई एम हैप्पी विथ माई किड्स एज वेल। मैंने 11 से 6 बजे का काम कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, खत्म, बस हो गया मेरा काम। बट एटलीस्ट यू आर हैप्पी, यू आर वर्क फ्रॉम होम डूइंग, दैट इज फाइन। और वट एवर, इफ यू आर गोइंग ऑफिस एज वेल, दैट इज फाइन एज वेल। बट देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड, आई विल से दैट कि भाई एक्सप्लोर करो, रिस्क लो, लाइफ पे रिस्क लो थोड़ा, और यस, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू दिट।
अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो. If I have done this, you can also achieve this. So Correct. yes, this is my advice to every female dentist I will give. थैंक यू डॉक्टर वैदे फॉर दिस डेंटिस्ट एंड आई रियली लाइक दिस कि भाई नहीं हो रही डेंटिस्ट्री तो कुछ और भी कर सकते हो आप. एंड Yes, चैलेंजेस स्पेशली फॉर फीमेल्स मैं कहूंगी ना कि लाइक हमें गॉड ने ये चीज दी है, क्योंकि हम लोग के तो अगर आप जॉब भी छोड़ दो ना, नॉर्मली कितने चैलेंजेस आते हैं. पहले आपकी शादी होती है, देन यू मूव टू द न्यू exactly. फैमिली, Yes, वहां पे yes, आपको अडेप्ट होना होता है, फिर yes, बेबीज होते हैं, देन अगेन यू हैव टू अडेप्ट. तो exactly. जॉब तो कुछ भी नहीं है इन सबके सामने. कुछ भी नहीं है. You will definitely adapt in the new culture. Don't worry about करेक्ट. the fear that how will I manage with the people or what will हम्म. happen to the will think about that. So don't worry, don't think much. Just at least try once. At least try हम्म. once. अगर एक बार आप ट्राई करो, अगर आप हैप्पी नहीं हो रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, you have chance to again go back in the dentistry. You have करेक्ट. chance. But at करेक्ट. least try once. You can do. Then you decide कि which one is better, this one or So yeah, yes. really thank you for this last piece of advice, especially women dentists, all women dentists who want to switch to non-clinical roles, they need to hear this. So yeah, already you are facing so many challenges. You are wonderfully doing your job at home with kids, with family. तो ये तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है कॉर्पोरेट में जॉब करना. So yeah, that's about this expert talk show with Dr. Vaidehi. And once again, thank you, Dr. Vaidehi, first of all, for giving so many valuable insights and for motivating other women dentists out there जिनके कुछ कुछ तो सेल्फ डाउट्स हैं एंड दे हैव फियर कि बच्चों को कौन देखेगा एंड ब्ला 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 सो मेनी थिंग्स फॉर speaking so honestly and giving so honest advice. And once again, thank you for taking out time from your precious time. Thank you once again. Thank you so much. I would also like to thank Career in Pharma and Dr. Neema that you have given me the opportunity to advise or to interact with the other dentist, particularly, or you can say that everyone who are looking for the clinical to transfer to the non-clinical field. So this is very much. I thank you so much, Career in Pharma, that you are helpful for the everyone. Everyone who are working in the non-clinical field. This platform is very with everyone. So yes, once again, thank you so much. Thank you, and that's all about this talk show. Now, if you have any doubt, like, or maybe whatever you have learned through this video, please feel free to put your message in the comment box. Or maybe if you have any doubt, any sort of question related to safety aggregate report specialist, then also please feel free to comment below, and I would love to answer all. And I hope this video going to give you that boost, going to give you that motivation to start your journey at whatever phase of life you are. So that's all. Yes. We'll be coming soon with next video. Have a nice day. Thank you.